नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं डिफेंस न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरें। भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर। कंगाल पाकिस्तान चीन से खरीदेगा 5th जनरेशन का फाइटर जेट JF-31। तो शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है और यह मानना है ग्लोबल फायर पावर का, जो हर साल दुनिया की ताकतवर मिलिट्री पावर्स की रैंकिंग रिलीज करता है। दरअसल ग्लोबल फायर पावर एक डेटा वेबसाइट है जो दुनिया भर में डिफेंस से संबंधित जानकारी को ट्रैक करता है, उन पर नज़र रखता है और दुनिया भर में इसकी रिपोर्ट्स और खासकर इसकी सालाना रैंकिंग्स को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में इनका काफ़ी सम्मान है। अब ग्लोबल फायर पावर ने 2024 के लिए दुनिया की ताकतवर मिलिट्री पावर्स की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। ग्लोबल फायर पावर ने इस रैंकिंग के लिए दुनिया के 145 देशों की सेनाओं का स्टडी किया है और फिर जाकर इस रैंकिंग को रिलीज किया है। रैंकिंग के लिए जिन पैरामीटर्स को आधार बनाया गया है उनमें सैनिकों की संख्या, देशों के पास मौजूद सैन्य उपकरण यानी मिलिट्री हार्डवेयर, उस देश की वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बजट, उसके साथ साथ भौगोलिक स्थिति यानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन यानी यूजेबल रिसोर्सेज, ये सारे शामिल हैं। तो अब आते हैं कि इस रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के ताकतवर देश कौन कौन से हैं। भारत उस रैंकिंग में कहाँ है और फिर भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान, जिनसे भारत युद्ध कर चुका है, वो कहाँ हैं। हम ये भी जानेंगे कि मिलिट्री पावर के लिहाज से दुनिया का सबसे कमज़ोर देश कौन सा है। दुनिया के ताकतवर देशों की तो बात होती है, लेकिन दुनिया के कमज़ोर देशों में सबसे कमज़ोर कौन है ये भी हम जानेंगे। इन सारी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के मुताबिक आज की तारीख में दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है रूस और तीसरे स्थान पर है भारत का पड़ोसी चीन। भारत कहाँ है? भारत है चौथे स्थान पर। जी हाँ, भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर है। 5वें स्थान पर है दक्षिण कोरिया। 6ठे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और जापान 7वें स्थान पर है। टर्की 8वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 9वें स्थान पर है और 10वें स्थान पर इटली है। तो दुनिया की 10 सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर्स की लिस्ट ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के हिसाब से ये है। पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पर है रशिया, तीसरे नंबर पर है चाइना, चौथे पर है इंडिया, 5वें पे है साउथ कोरिया, 6ठे पे है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, 7वें नंबर पर है जापान, 8वें नंबर पर है टर्किया यानी टर्की, 9वें नंबर पर है पाकिस्तान और 10वें नंबर पर है इटली। इस रैंकिंग में फ्रांस को 11वें स्थान पर रखा गया है। यह है 11 से लेकर के 20वें स्थान तक जिन देशों को रखा गया है उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण देश हैं, इसलिए हम आपको ये लिस्ट भी दिखा रहे हैं। अब आप इस लिस्ट को देखिए। 11वें नंबर पर है फ्रांस, 12वें नंबर पर है ब्राज़ील, 13वें नंबर पर है इंडोनेशिया, 14वें नंबर पर है ईरान। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में अगर हम मिलिट्री को कंपेयर करें तो पाकिस्तान कहीं आगे है। तो आपने इस लिस्ट में देखा कि पाकिस्तान 9वें स्थान पर है जबकि ईरान 14वें स्थान पर है। तो पाकिस्तान मिलिट्री पावर के लिहाज से ईरान से काफ़ी आगे है। 15वें स्थान पर है इजिप्ट यानी मिस्र, 16वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, 17वें स्थान पर है इजराइल, 18वें स्थान पर है यूक्रेन, 19वें नंबर पर है जर्मनी और 20वें नंबर पर है स्पेन। ये है टॉप 20 देशों की लिस्ट। जैसा मैंने आपको बताया, फ्रांस के बाद ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूक्रेन, जर्मनी और स्पेन, ये दुनिया के टॉप 20 ताकतवर देशों में रखे गए हैं। अब ये तो दुनिया के ताकतवर देशों की बात हो गई। अगर दुनिया के सबसे कमज़ोर देशों की बात करें तो सैन्य दृष्टि से दुनिया का सबसे कमज़ोर देश कौन है?
इस रैंकिंग के हिसाब से दुनिया का सबसे कमज़ोर देश है भूटान। और अब हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया के 10 सबसे कमज़ोर देशों की लिस्ट में कौन कौन से देश हैं। दुनिया का सबसे कमज़ोर देश, जैसा मैंने आपको बताया, वो है भूटान। उसके बाद है मोल्डोवा, उसके बाद है सूरीनाम, फिर है सोमालिया, उसके बाद है बेनिन, उसके बाद है लाइबेरिया, फिर बेलीज, सियरा लियोन, उसके बाद है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और 10वें नंबर पर है आइसलैंड। अगर भारत के मिलिट्री पावर की बात करें और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो ये एक फैक्ट है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से भारत की सैन्य ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ है। मिलिट्री पावर में काफ़ी इजाफा इसलिए भी हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत ने काफ़ी मिलिट्री हार्डवेयर, फाइटर जेट्स इंपोर्ट किया है, खरीदा है। रफाल फाइटर जेट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हाई लिफ्ट हेलीकॉप्टर, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो दूसरा जिसके लिए सिद्धांत रूप में सहमति मिल गई है, वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार में ही हुआ है। मतलब डिफेंस पर काफ़ी काम हुआ है। अगर आप इसको यूपीए सरकार से कंपेयर कीजिएगा तो 10 साल जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, कहते हैं कि उस 10 साल में कोई बड़ी नई खरीद नहीं हुई। खास करके जब ए.के. एंटनी रक्षा मंत्री थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी खरीदने वाली किसी भी फाइल पे इस डर से सिग्नेचर नहीं करते थे कि कहीं कोई दाग नहीं लग जाए। अब भाई कोई दाग नहीं लग जाए इसके लिए आप रक्षा ज़रूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन यूपीए की सरकार में ये हुआ। ये रफाल फाइटर जेट जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने खरीदा, वास्तव में ये तो यूपीए सरकार में ही खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि भारत की जो फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ है वो लगातार घटती जा रही थी। आज भी आप देखिए 40 से ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है। जो सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है हमारे पास सिर्फ 30-31 हैं। अभी धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन 10 साल जो यूपीए की सरकार थी उसमें कोई नई खरीद नहीं हुई। रफाल उनके टाइम में ही खरीद लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने कोई नई खरीद नहीं की। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से डिफेंस के लिए जितने भी इंपोर्ट्स किए जाने हैं, मिलिट्री हार्डवेयर्स खरीदने हैं, उन पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। 36 रफाल फाइटर जेट तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने खरीदा। तो इस तरह से ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है भारत की सैन्य क्षमता में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। पाकिस्तान वैसे तो इस वक्त मुफलिसी के दौर में जी रहा है, हम सब लोग जानते हैं। वहाँ के लोग महंगाई से इस कदर परेशान हैं कि 2 वक्त की रोटी उन्हें मुश्किल से मिल रही है, लेकिन वहाँ की सेना को इससे कोई मतलब नहीं है। वो नए नए हथियार खरीदने में लगे हैं क्योंकि उन्हें हर वक्त भारत का डर सता रहा होता है। अब जब से भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदा है और रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, तब से तो पाकिस्तान की जैसे नींद उड़ गई है। भारत से हार का डर उन्हें हर वक्त सताता रहता है। अब भारत का राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो इससे मुकाबले के लिए पाकिस्तान चीन से J-31, जिसे FC-31 भी कहते हैं, खरीदना चाह रहा है, जो एक 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान चीन से FC-31 यानी उसी को J-31 भी कहते हैं, वो खरीदने का मन बना चुका है। और चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भी ये कहा है कि इस दिशा में दोनों देशों के बीच, मतलब पाकिस्तान और चीन के बीच बातचीत हो रही है। अगर चीन की माने तो FC-31 ये एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है। ये 1 सीट वाला, इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं, 2 इंजन हैं। ये मीडियम रोल फाइटर जेट है। ये एक स्टील्थ फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 से की जा सकती है, या आप कहें तो F-22 रैप्टर से भी की जा सकती है। बात यह है कि अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है, अभी भी ये डेवलपमेंट फेज में ही है और पाकिस्तान इसको खरीदने के लिए बेकरार हो रहा है। अब चीन कैसे इसको बेचना चाह रहा है आप वो देखिए। चीन का कहना है कि ऐसे देश, पाकिस्तान जैसे देश जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो F-35 खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो FC-31 खरीद सकते हैं, जो F-35 की तुलना में काफ़ी कम पैसे में मिल रहा है। अमेरिका वैसे भी F-22 रैप्टर तो आज तक उसने किसी को बेचा ही नहीं है, चाहे उसका कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो, वो नेटो अलाइज ही क्यों ना हो।
F-22 रैप्टर अमेरिका नहीं बेचता। F-35 वो जरूर बेच रहा है, जिसमें भी स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के फीचर्स उसमें हैं। लेकिन पाकिस्तान अब FC-31 चीन से खरीदना तो चाह रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि चीन की वायुसेना, वहाँ का जो एयरफोर्स है, वो खुद FC-31 खरीद नहीं रही है। उसने एक्चुअली FC-31 को रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, चीन दूसरे देशों को FC-31 जरूर बेचना चाह रहा है, लेकिन वहाँ की वायुसेना ने FC-31 को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो जो पैरामीटर्स हैं उस पर FC-31 सफल नहीं हो पा रहा है। वैसे भी ये डेवलपमेंट फेज में है, तो जो टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उतने सेटिस्फाइंग नहीं है। तो चीन ने क्या किया? चीन को भी स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, तो चीन ने अपने लिए जो स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट चुना है वो है J-20, जो कि 5th जनरेशन का एक स्टील्थ फाइटर जेट है। अब जैसे अमेरिका किसी को F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर नहीं बेचता है, वैसे ही चीन भी किसी को J-20 नहीं बेचना चाहता। वो कह रहा है FC-31 ले लो, हम J-20 तो नहीं दे सकते। इसीलिए चीन ने पाकिस्तान को अपना रिजेक्टेड माल FC-31 ऑफर किया है, जिसे पाकिस्तान ललचाई आंखों से देख रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो FC-31 खरीद सके? अगर मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका ये कहना है कि भाई पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी J-17, J-10 और अमेरिकन F-61 ऑलरेडी है। और जहाँ तक भारत से डर की बात है, तो भारत से मुकाबले के लिए ये जो 3 विमान हैं J-17, J-10, F-16, वो उनके लिए काफ़ी हैं। तो ऐसे समय में FC-31 खरीदने की ज़रूरत क्या है? और वो भी तब जब आपका फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल डूब चुका है, आपके पास पैसा है ही नहीं, अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल है, महंगाई का इतना बुरा हाल है, जनता रोटी रोटी को मोहताज है, फिर आप FC-31 क्यों खरीदना चाह रहे हैं? ये वहाँ की आर्मी के अंदर का डर है। और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे भ्रष्ट करप्ट आर्मीज में से है। वहाँ की जो सेना है, वो जब भी कोई नया मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हैं तो उनमें उनका अपना कमीशन भी होता है। तो इसलिए जब मिलिट्री हार्डवेयर की खरीदारी की बात होती है तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमेशा इसके लिए उत्सुक रहती है। तो रोटी की जगह 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान चाहता है। भाई, पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या है? पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की सरकार से और पाकिस्तान की आर्मी से ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई हमें खाने को नहीं मिल रहा है और तुम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट FC-31 खरीदने जा रहे हो। वो भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि चीन खुद अपनी वायुसेना में शामिल नहीं कर रहा है, वो उसका रिजेक्टेड माल है और आप खरीदने जा रहे हो ये कह के कि आपको भारत से डर है। अब ये तो बात बिल्कुल समझ से बाहर है। अब सवाल है कि अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदता है, मान लीजिए वो खरीदता है FC-31, तो भारत के पास क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, भारत ऑलरेडी अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, जिसको AMCA कहते हैं, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये डेवलपमेंटल फेज में है, इस पे काम हो रहा है और इसका इंडक्शन ऐसा अनुमान है कि 2030 या उसके बाद तक इंडियन एयरफोर्स को ये AMCA मिल सकता है। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन का फाइटर जेट चीन से खरीदता है तो भारत को अमेरिका से F-35 खरीदना चाहिए। लेकिन इसमें कोई एक राय नहीं है, क्योंकि F-35 अगर मान लो भारत, पहले तो यह है कि अमेरिका क्या भारत को F-35 बेचेगा? तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब जो रिश्तों में जो बदलाव आया है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को दे रहा है, तो वो F-35 देने से भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत F-35 ऑर्डर करता भी है तो इंडक्शन अगले 10 साल में ही हो पाएगा और तब तक तो AMCA बन के तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में कोई आम राय नहीं है। लेकिन F-35 भारत को मिले या ना मिले, भारत F-35 अमेरिका से खरीदे या ना खरीदे, भारत का अपना AMCA तब तक तैयार हो जाएगा। इसलिए जब तक उनको FC-31 मिलता भी है, जो कि ऑलरेडी कोई इतना पोटेंट वेपन नहीं है, क्योंकि चीन की वायुसेना ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, तो उससे पहले भारत के पास अपना AMCA तैयार होगा। इसलिए भारत को इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।